अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। कल दोपहर खाना खाने के बाद कैलुला से जैसे ही मैं बेदार हुआ, मेरी आंख खुली तो मैंने मोबाइल चेक किया तो हमारे करीबी दोस्त औरंगाबाद के कारी जियाउर रहमान फारूकी साहब ने एक वीडियो और एक ऑडियो भेजा। जब से मैंने वो वीडियो देखा है और वो ऑडियो सुना है, तब से अब तक बेचैनी और बेकरारी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि गुज़िश्ता कल अहमदाबाद में पेश आने वाले हवलनाक वाक़ये ने मेरे दिल दिमाग को बेहद मुतासिर कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या दिल को दहला देने वाला वाक़या है, जिसने मेरे दिल दिमाग ज़मीर को झिंझोड़ कर रख दिया, हिला कर रख दिया। कल रात देर गए तक ऐसा लगा ही नहीं कि रात को सोते भी है। आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए और इस गम में शरीक हो जाइए, फिर बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली मिली। और डियर डैड, यार कब तक लड़ेंगे अपनों से? कैश विड्रॉल कर दो। नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए, ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं अल्लाह से मिलूँगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कहीं कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी प्रे करते कि मुझे अपने आप में संभाल ले, और मेरे पीठ पीछे जो भी हो प्लीज ज़्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ, इसी के लिए नहीं रुकना। मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए, और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी हूँ। बस काफ़ी, थैंक यू। और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो, अलविदा। अहमदाबाद की रहने वाली आयशा नामी एक लड़की ने अपनी दिलफरेब मुस्कुराहटों के साथ दिल में गम का समंदर लिए हुए, किसी पर किसी तरह का कोई इल्जाम न लगाते हुए अपने आप को साबरमती नदी के हवाले कर दिया। लेकिन जब उसके वालिद से उसकी खुदकुशी की, सुसाइड की वजह मालूम की गई, तो वो आयशा का जालिम शौहर, जो कि राजस्थान का रहने वाला है, उसकी तरफ से जहेज के मुतालबात थे। यही खुदकुशी, सुसाइड की वजह थी। हर रोज उस जालिम दरिंदे ने आयशा को कोसने से लेकर, सताने से लेकर, तलाक देने तक, यहां तक के जलाने और मार डालने तक की धमकियां भी वो देता रहता था। आयशा की जो ये वीडियो वायरल है, उससे साफ जाहिर होता है कि वो मोहब्बत की मारी हुई थी। वो शौहर को तो बहुत चाहती थी, लेकिन शौहर जहेज का लालची था। बार बार जहेज के मुतालबात ने उसे अंधा बना दिया था। हमारे जालिम समाज में आयशा की तरह न जाने कितनी औरतें जो जहेज के लालची खानदानों, सास ससुर, शौहरों के हाथों आज भी सताई जा रही है, आज भी। और फिर अपने आप को समंदरों के बहते हुए धारों के हवाले करने पर मजबूर हो जाती है। जहेज के नाम पर सताई हुई आयशा और उसके वालिद के गम को देखकर
मुझे हमारे समाज और मुआशरे के बांझपन और बेहिसी पर दुख हो रहा है कि हमारा मुआशरा और हमारा समाज कहां पहुंच चुका है। हर गली, हर घर, हर शहर, हर मोहल्ला, जगह जगह न जाने कितनी आयशाएं मदद मदद पुकार रही है, लेकिन हमारा जालिम मुआशरा तो बेहिसी का शिकार हो चुका है, जो किसी भी आयशा की मदद और पुकार सुनने को तैयार नहीं है। हम जो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के लाजवाल किरदार पर लंबी लंबी तकरीरें करते हैं और सुनते हैं, लेकिन ये देखने की जहमत नहीं करते कि आज भी हमारे मुआशरे में जुल्म की चक्की में कितनी आयशाएं पिस रही है और कोई उनकी मदद को तैयार नहीं है। हमारे समाज और मुआशरे की बेहिसी देखकर यही एहसास होता है कि हमारा मुआशरा अब सेहतमंद नहीं रहा, हमारा मुआशरा इस्लाही मुआशरा नहीं रहा, बल्कि बेहिस हो चुका है, बेजान हो चुका है, जहां किसी मजलूम की मदद के लिए कोई आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं है। आयशा के वालिद के आंसू देखकर मेरे आंखों से भी आंसू जारी हो गए। मैं मुजरिमों की तरह बैठा मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए उनकी दर्दनाक चीखों पुकार सुन रहा था, क्योंकि मैं भी इसी गले सड़े समाज और मुआशरे का मैं भी हिस्सा हूं, जहां हर रोज मासूम मजलूम बच्चियों पर दर्दनाक जुल्म ढाए जा रहे हैं। आज हमारे मुआशरे में जहेज के नाम पर गरीब और मासूम लड़कियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जबर तशद्दुद की कांटेदार झाड़ियां उनके रास्तों में हाइल है। आज भी हमारी औरतों के अरमानों का खून किया जा रहा है। गरीब घराने की लड़कियों पर खुदा की जमीन अपनी उसात और कुशादगी के बावजूद तंग होती जा रही है। जिस घर में लड़की पैदा होती है और जवानी की दहलीज पर कदम रखती है, उसी वक्त से लड़की के माँ बाप की नींदें हराम हो जाती है। जिंदगी का हर लम्हा सांप बनकर उन्हें डसने लगता है। एक तरफ लड़की की उठती हुई जवानी होती है, तो दूसरी तरफ जिनसी भेड़ियों की उठती हुई गंदी निगाहें होती है, और तीसरी तरफ पड़ोसियों के ताने होते हैं। और जब लड़की के माँ बाप इस गुलाब के फूल को सजाने के लिए जब किसी लड़के के तलाश में निकलते हैं, तो जहेज के मुतालबात और जहेज के डिमांड उनके इरादों पर पानी फेर देते हैं। इस लड़की आयशा के शौहर की बेगैरती से वो दिल बर्दाश्ता होकर उसने नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। उस लड़की के शौहर ने उससे जहेज का मुतालबा कर रहा था, जिसकी वजह से लड़की कई बार अपने माँ बाप के घर आकर बैठ भी गई थी, पर उस बेगैरत शौहर को कभी हया नहीं आई। बीवी से कहने लगा कि मरना चाहती है तो मर जा, मुझे वीडियो बनाकर भेज देना। और इस जज्बाती लड़की आयशा ने उस नालायक की बात को मानकर और उस कमीने की कमीनगी से जान छुड़ाने का हल खुदकुशी में तलाश किया, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं इस खुदकुशी की मजम्मत करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि खुदकुशी किसी भी मसले का हल नहीं है और अल्लाह के नजदीक एक बहुत बड़ा गुनाह है। कल मैं वो वीडियो देख रहा था जो मैंने आपको बताया, मैं बेइख्तियार रो पड़ा। फिर मैं अपने अल्लाह से ये सवाल करने लगा कि या अल्लाह, ऐसे हैवान को तूने इंसान जैसा क्यों बनाया, जो अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए किसी जीते जागते इंसान की जान ले लेता है। मैं बेशुमार लानतें भेजता हूं हर उस मर्द पर जो किसी की बेटी से और अपनी बीवी से जहेज का मुतालबा करते हैं, जहेज की डिमांड करते हैं, और लड़की के माँ बाप से पैसे और दूसरी चीजें मांगते हैं। अल्लाह ऐसे नामर्दों को हकीकी मर्द बनाए, वरना ऐसे लालची मर्दों को गर्क कर दे या जमीन में धंसा दे, इससे पहले कि वो किसी की बेटी की जिंदगी को तबाह कर दे। हम उस बेटी आयशा के लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए।
मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, मैं हर मर्द और औरत से हाथ जोड़कर दरखास्त करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम्हें अल्लाह का वास्ता है कि किसी एक इंसान के लिए अपनी कीमती और अनमोल जिंदगी दाव पर मत लगाओ। किसी के खातिर अपनी जिंदगी का खात्मा मत करो। किसी मुश्किल या परेशानी से घबराकर खुदकुशी जैसी लानत को गले मत लगाओ। बहुत मुमकिन था कि अगर ये लड़की आयशा उस नालायक से तलाक लेकर अपने माँ बाप के घर आकर बैठ जाती या कोई नौकरी वगैरह कर लेती, आने वाले वक्त में शायद उसकी जिंदगी सुधर जाती, संवर जाती, और क्या पता कि कोई इंसान का बच्चा भी उसका हमसफर बन जाता। मगर अफसोस, सद अफसोस, उस लड़की ने खुदकुशी जैसी लानत को कबूल कर लिया। मेरे भाइयों बहनों, जीना सीखो, खुदा के लिए जीना सीखो। तुम अशरफुल मखलूकात हो। हर परेशानी, हर मुश्किल का मुकाबला तुम कर सकते हो, लड़ सकते हो और हां, जीत भी सकते हो। फिर हिम्मत क्यों हारते हो? तुम्हारा मालिक है ना, तुम्हारे साथ है, उससे लव लगाओ, उसके दर पे जाओ, उसके दर पर माथा टेको, उससे मदद तलब करो। उसी ने तुम्हें पैदा किया है और वही तुम्हें खैर और भलाई भी देगा। कभी हिम्मत मत हारना और जिंदगी के आखिरी सांस तक जीते रहना। मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी इन बातों से और इस वाकये से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस उम्मीद के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं कि आइंदा फिर ऐसी कोई खबर हमें सुनने ना मिले। हम बेदार हो जाए, तैयार हो जाए और ऐसे लालची लोगों पर निगाह रखें और ऐसी मजलूम बेटियों पर ध्यान रखें, उनकी मदद करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।